वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से हम भी बिल्कुल खैरियत से। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है जॉब से, क्योंकि मुझे घर पे टाइम नहीं मिला, आज मुझे जल्दी आना था, तो बस जल्दी जल्दी में मैं निकली, व्लॉग नहीं स्टार्ट कर पाई। तो आज का शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा बिजी है, मैं जॉब पर भी काफ़ी ज़्यादा आज बिजी रहूँगी। और आज है नेहा की बारात, तो आप लोगों ने मेरे साथ बने रहना है, जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाला व्लॉग जल्दी मिल सके। और देखते हैं आपको, यहाँ तो मैं थोड़ी देर बाद मिलूँगी, वरना आज मैं घर जाकर ही मिलूँगी क्योंकि मैं थोड़ा बिजी हूँ। तो आप लोगों ने मेरे साथ ही रहना है। तो गाइस, जॉब पे आने के बाद मुझे एक गिफ्ट अनबॉक्स करना था, तो मैंने कहा फटाफट इसको अनबॉक्स कर दें, क्योंकि गिफ्ट आया हो तो इंतज़ार तो होता नहीं, इसलिए घर जाने का इंतज़ार नहीं किया, मैंने फटाफट गिफ्ट अनबॉक्स किया। और मैं गिफ्ट देख के बहुत एक्साइटेड हो गई थी। खैर चीज़ें वीज़ें मैंने खा ली थी। और यहाँ पर मैंने कहा आप लोग को अपना ये बैच भी दिखा देते हैं जो न्यू बना था, जिस पर लिखा हुआ है मिस डॉली नेल आर्टिस्ट। मैं घर पे आ चुकी हूँ और घर आते ही मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं था। जैसे कि मैंने सुबह आप लोगों को बताया था कि आज मेरा शेड्यूल बहुत बिजी है, मैं जॉब पे बहुत बिजी थी, तो आती ही मैं रेडी हुई हूँ। तो ये है आज मेरा बारात का लुक। आप लोगों ने बताना है कि मेरा आज का लुक कैसा है। ये है मेरा फुल ड्रेस और मैं कैसी लग रही हूँ आप लोगों ने बताना है। करीब से भी दिखाएं। तो अब फटाफट चलते हैं। और आज मेरे साथ आपी भी जा रही है और आज मेरे साथ मम्मा भी जा रही है और बहना, आप अपने आप को भी दिखाएं कि बहना भी जा रही है। तो अब बस हम निकलते हैं। तो गाइस, यहाँ पर हम पहुँच चुके थे और नेहा मुझसे नाराज़ होती है कि लेट आई है तो मुझे अपना लुक ही नहीं दिखाती है। और आप यकीन माने कि मैं इतनी शॉक्ड हुई थी कि ये मेरी दोस्त है जो इतनी प्यारी लग रही है। तो गाइस, माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोलना, क्योंकि मेरी जो ब्राइड थी वो बहुत प्यारी लग रही थी। और इसको अपनी शादी वाले दिन भी टेंशन होती है कि तूने मस्कारा ज़्यादा क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मुझे हमेशा मस्कारा नेहा ही लगाती है। मेरी आंखों में मेकअप करना बहुत मुश्किल है, तो मैडम को उस टाइम भी टेंशन होती है, इसलिए मुझे फटाफट इसने मस्कारा लगाया कि मेरी दोस्त प्यारी लगनी चाहिए। और यहाँ पर हम बस एंट्री की तैयारी कर रहे थे। ब्राइड को हम दोबारा से छुपाने लगे थे क्योंकि एंट्री करनी थी। तो गाइस, जो फर्स्ट एंट्री नेहा ने की थी वो अपने पापा और अपने अब्बू के साथ की थी, क्योंकि उसको हमेशा से ये था कि मैं अब्बू और पापा के साथ एंट्री करूँ। तो फर्स्ट एंट्री उसकी अपने पापा और अब्बू के साथ, और भाई थे उसके सारे जिनके साथ उन्हें एंट्री की थी। और दुपट्टे पर क्या लिखा हुआ था वो तो आप सब पढ़ ही लेंगे कि क्या लिखा हुआ था। और यहाँ पर फाइनली उसके घर वालों ने दूल्हे के हाथ में दे दिया दुल्हन का हाथ। आज से ये हुई आपकी। तो गाइस, आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि दोनों कैसे लग रहे थे। और मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं आपको हर फंक्शन दिखाऊं, और मैंने दिखाया भी। तो फाइनली यहाँ पे दूल्हे जो हैं हमारे वो दुपट्टा उठाने लगे हैं दुल्हन का। तो अभी अंदर से निकलेंगी एक प्यारी सी दुल्हन। वो क्या गाना है, सजे सुर्ख जोड़े में चांद सी दुल्हन, ज़मीं पे फलक से परी आ गई। गाइस, मेरी आवाज़ को इग्नोर करना, मेरी आवाज़ को इग्नोर करना। अब ऐसी आवाज़ आप कहेंगे, फिर मैंने गाना सुना दिया। और मामा पापा कह रही हूँ, सॉरी। अब्बू और पापा के साथ एंट्री करने के बाद ब्राइड की और जो ग्रूम थे उन दोनों की एंट्री हो रही थी। और यहाँ पर दोनों ही बहुत प्यार लग रहे थे और नेहा का इमोशनल होना स्टार्ट हो चुका था आस्ता आस्ता। मैं बीच बीच में उसको इशारे करके बोलती कि रोना नहीं है, स्ट्रॉन्ग बनो ताकि आपका शूट अच्छा हो, मेकअप पे पैसे लगे हैं। और यहाँ पर भी शूट चल रहा था। और गाइज़, आप लोग सोच नहीं सकते कि मेरी दोस्त को ना इन लाइटिंग से बहुत ज़्यादा इशू है, पर फिर भी बेचारी मैनेज कर रही थी। और आप लोगों ने बताना है कि सब कुछ कैसे लग रहा है। यहाँ पे नेहा की एक सिस्टर ने उनकी नज़र उतारी फ़ौरन से, क्योंकि वो इतने प्यारे लग रहे थे। सच में नज़र ना लगे किसी की, दोनों को हमेशा खुश रहें। आप लोगों ने भी उनको ढेर सारी दुआएँ देनी है। जो व्लॉग देखेगा गाइज़, माशाल्लाह ज़रूर बोलना है, उनको ढेर सारी प्रेज़ देनी है कि उनका आगे आने वाली उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो, उनको दुनिया की हर खुशी मिले, वो हमेशा खुश रहें। और हमेशा की तरह यार, सॉन्ग्स की वजह से मुझे वॉइस ओवर देना पड़ रहा है। वॉइस ओवर देने में मैं इतनी परफेक्ट नहीं हूँ, फिर भी मैं आप लोगों के लिए सब कुछ कैप्चर करती हूँ ताकि मैं बाद में वॉइस ओवर दे के सब कुछ कवर कर सकूँ। तो यहाँ पर उनका थोड़ा शूट वगैरह चल रहा था। और लाइट्स ऑन होने के बाद आपको मैं ब्राइड का फुल लुक दिखाऊंगी अच्छे से कि ब्राइड का ड्रेस कैसा था और जो हमारे दूल्हे थे उनका ड्रेस कैसा था। तो ये था उन दोनों का फाइनल लुक कि वो बहुत प्यारे लग रहे थे। यहाँ पर जो बहनें थी उन्होंने नेहा के लिए थोड़ा सा डांस किया था, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, क्योंकि टाइम का थोड़ा इशू था, तो उन लोगों ने थोड़ा सा डांस किया था अपनी बहन के लिए। सारी नेहा की बहनें थी। और यहाँ पर खाना खुल चुका था, मामा लोग खाना इंजॉय कर रहे थे, फिर मैं भी टेबल पे आ गई, हमने भी थोड़ा खाना खाया। और हमेशा की तरह जैसी तो खाना खाने में हमेशा की तरह बिज़ी है, मैं तो वीडियो बनाने में बिज़ी होती हूँ।
और यहाँ पर शूट करते करते मैडम फिर से इमोशनल हो गई थी और मैं उसको बोलती कि यार बस चुप चुप चुप, शादी तो अब होनी ही होनी है ना यार, एक दिन सबने ही जाना है। तो गाइज़ आप लोग सोचते होंगे कि डॉली के लिए उसकी दोस्तें क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है, तो यार ऐसा ही है, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि हम तीनों एक दूसरे के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। जो अच्छे दोस्त होते हैं बहुत किस्मत से मिलते हैं और किसी किसी को मिलते हैं, और मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पास बहुत अच्छे दोस्त हैं। खैर यहाँ पर नेहा को लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख, क्योंकि उसने सुबह से कुछ सही खाया नहीं था, तो जैसिका उसको खाना खिला रही थी। मैंने इसलिए नहीं खिलाया क्योंकि मैं बिज़ी थी गाइस। इस रस्म का मुझे इतना नहीं पता, घुटना बांधने की कोई रस्म होती है, मैं इसके बारे में इतना नहीं जानती, पर यहाँ पर कोई रस्म चल रही थी, बट आई डोंट नो कि क्या सीन है ये। यहाँ पर रुखसती की तैयारी हो चुकी थी और ये काफ़ी इमोशनल टाइम था। मैं सीरियसली मैंने बहना को कैमरा पकड़ा दिया था और मैं थोड़ा पीछे पीछे थी क्योंकि मुझे आगे नहीं जाना था। मैं पूरी शादी में बहुत स्ट्रॉन्ग बनी हुई थी, पर मुझे पता था कि मैं जब उसको रोते हुए देखूंगी तो मुझे रोना आ जाएगा, क्योंकि हम तीनों दोस्तों की ये वीक पॉइंट है कि हम एक दूसरे को रोते हुए नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ पर रुखसती का टाइम आ चुका था और बहुत मुश्किल टाइम होता है। जिन लड़कियों की शादी हो चुकी है वो ये टाइम समझ सकते हैं। अब तो मैं भी समझ सकती हूँ, क्योंकि हमने अपनी एक बहन की जब से शादी की है तो मुझे ये फीलिंग्स हैं कि यार कितना मुश्किल टाइम होता है, और ये फीलिंग सिर्फ एक लड़की ही ले सकती है। लड़के बहुत कम हैं जो ऐसा सोच सकते हैं। यहाँ पर नेहा अपने भाई से मिल रही थी, ये भी नेहा के बड़े भाई हैं, और जैसे जैसे सब आते जाएंगे मैं आप लोग को बताती जाऊंगी कि कौन कौन है। और गाइस बहुत सारा प्यार देना है आपने हर व्लॉग पे, बहुत मेहनत से मैंने व्लॉग्स बनाए हैं। ये नेहा की अम्मा है, इतना तो अब आप लोग को पता चल गया होगा गाइस। दूल्हा भी बहुत प्यारा लग रहा था, आप लोगों ने बताना है कि दोनों कैसे लग रहे थे, कौन से फंक्शन पर उनका लुक आप लोग को बहुत अच्छा लगा। और ये भी नेहा का छोटा भाई है, मतलब नेहा के काफ़ी सारे भाई हैं, तो सब आस्ता आस्ता मिल रहे थे और मैं बिल्कुल लास्ट में मिली मैं और जैसिका, क्योंकि हम आगे ही नहीं जा रहे थे, हमारी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि हम आगे जाएँ। और अगर गाइस आप लोग को और भी वीडियोस देखनी है तो आप मेरे टिकटॉक पे जा सकते हैं, वहाँ पे सारे क्लिप्स मैंने डाले हैं। और यहाँ पर बहुत कंट्रोल करने के बाद मेरा और जैसिका का रोना आ ही गया था, हमने बहुत कंट्रोल किया। और ये नेहा के अब्बू मिल रहे थे। नेहा का अपने अब्बू के साथ रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है और सेम ऐसा रिलेशन है जैसा मेरी मम्मा के साथ है, मतलब हर किसी का होता है ना मम्मा के साथ पापा के साथ, तो उसका उसके अब्बू के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है और वो सबसे ज़्यादा अपने अब्बू से प्यार करती है। तो अब्बू के लिए काफ़ी मुश्किल टाइम होगा जितना ही नेहा के लिए थे। और ये है नेहा के पापा गाइस, पापा भी बहुत ज़्यादा रो रहे थे। पेरेंट्स के लिए तो ये बहुत मुश्किल टाइम होता है कि एक बेटी को वो पालते हैं और एंड में जब वो उसको किसी और के हाथ में समा देते हैं तो बहुत मुश्किल टाइम होता है। और मुझे तो समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं। मुझे मामा ने आगे किया कि मिलना तो है। ये नेहा की मम्मा है गाइस, और ये सारी नेहा की भाभियाँ और सिस्टर्स वगैरह हैं, सब बहुत रो रहे थे, काफ़ी इमोशनल थे, क्योंकि ब्राइड बहुत हमारी लाडली है। और जब दुल्हन ऐसी हो ना कि घर की लाडली और नाजुक सी, तो फिर सबको रोना ऑटोमेटिक आता है। और कुछ धुलने ऐसी होती हैं जो बड़ा हंस हंस के जा रही होती हैं, तो वो धुलने तो मुझे नहीं कहीं से लगती, क्योंकि कौन सी लड़की है जो अपना घर छोड़ के जाएगी और वो इमोशनल नहीं होगी। तो मुझे तो वो रुकती नहीं लगती जो लड़की रोती नहीं हो और इतने हंस हंस के इंजॉयमेंट से जा रही होती है। तो खैर कोई बात नहीं, सबका अपना अपना वे होता है। खैर हमारी ब्राइड तो ऐसी नहीं थी, वो बहुत रोई सबसे मिलकर। और यहाँ पर फाइनली टाइम आ गया था जब मैं नेहा से मिली, और मैं सीरियसली आपी की रुखसती के बाद नेहा की रुखसती पे बहुत ज़्यादा रोई हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मतलब वो मेरी बहनों की तरह, मुझे ऐसा लग रहा था शायद जैसे आप ही मुझसे दूर तो नहीं गई, पर जो वो टाइम था ना सेम मेरे लिए ये वैसा ही टाइम था। जिन लोगों की लाइफ में ऐसे दोस्त हैं ना वो ये फीलिंग समझ सकते हैं, बाकियों को तो लगेगा यार दोस्त ही हैं, पर नहीं, ऐसा नहीं है। जब अच्छे दोस्त हों तो ये फीलिंग्स होती हैं। और यहाँ पर जैसिका मिल रही थी। जैसिका नहीं रोती है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है मेरी दोस्त, पर यहाँ पर वो भी इमोशनल हो गई थी। मुझे लगा नहीं था, पर शायद वो भी हो गई थी इमोशनल। तो फाइनली गाइस शादी हो चुकी है ख़त्म। सो गाइस हम लोग घर पे आ चुके हैं, तो आज का व्लॉग एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कल मिलते हैं किसी अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।